मुझे मेरी 5 साल की बेटी की लाश स्कूल के गार्डन में मिली। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी की क्लास टीचर को बहुत जल्दी थी। वो लगातार मुझे कॉल पर कॉल कर रहा था, मैसेज भेज रहा था, आपकी बेटी के साथ हादसा हो गया है, तुरंत स्कूल आइए। मैंने लगातार वाइब्रेट होते फोन को घूरा और शांति से पावर ऑफ कर दिया। फिर धीरे से उठा, खिड़की के पास गया और एक सिगरेट जला ली, क्योंकि पिछली बार जब मुझे क्लास टीचर का कॉल आया था, मैं पागलों की तरह स्कूल भागा था। इतनी बेचैनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, मेरे सामने सिर्फ मेरी बेटी की ठंडी लाश पड़ी थी। क्लास टीचर मेरी तरफ देखकर हंसा और बोला, मरने से पहले आपकी बेटी बहुत रो रही थी। उसने कहा, आप उसके पिता होकर सालों से उस पर अत्याचार करते थे। वो अब और सहन नहीं पाई, इसलिए उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन सिर्फ क्लास टीचर ही नहीं, मेरी पत्नी भी खड़ी हो गई। उसने भी कहा, ये घर में अक्सर बच्ची को मारता था, लेकिन मैं 70 साल का एक बूढ़ा आदमी, मैंने कभी अपनी बेटी पर उंगली तक नहीं उठाई थी। मारना तो दूर, मैंने कभी उसे डांटा तक नहीं। लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। जब फॉरेंसिक डॉक्टर ने मेरी बेटी के कपड़े हटाए, उसी पल मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मेरी छोटी सी बेटी का कमजोर शरीर नीले निशानों, घावों और चोटों से भरा हुआ था। पुराने घाव, नए घाव, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। फॉरेंसिक डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे पर लंबे समय से अत्याचार किया जा रहा था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सबको लगा मैंने ही अपनी बेटी को मार डाला। मीडिया पागल हो चुकी थी। इंटरनेट पर गालियां, इल्जाम, नफरत, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा था। मेरे माता पिता भी इस सब को सहन नहीं पाए। लोगों की बातें, इंटरनेट की नफरत उनकी आत्मा तोड़ चुकी थी। आखिर में मेरी पत्नी और मैं दोनों अंदर से पूरी तरह टूट गए और आखिरकार मुझे जेल भेज दिया गया। हर दिन लोग मुझे गालियां देते, हर रात मुझे पीटा जाता और मेरी जिंदगी एक अंतहीन नरक बन चुकी थी। आखिर में मैं उस पुरानी फफूंदी लगी खाट पर दम तोड़ चुका था। मेरी लाश उठाने तक के लिए कोई तैयार नहीं था। आखिरी पल तक मैं इतना उलझा हुआ था कि आंखें बंद होने तक समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी प्यारी बेटी को इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ी। निराशा में मैंने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वापस उसी दिन पहुंच चुका था जिस दिन मेरी बेटी के साथ हादसा हुआ था। हनी, आओ नाश्ता कर लो। देखो, ये खाना मैंने खास तुम्हारे लिए सीख कर बनाया है। जैसे हमेशा वैसे ही वो बेहद नरम और ख्याल रखने वाली आवाज थी। झू जिंगरू ने मुस्कुराते हुए खाना मेरे सामने रख दिया। उसकी वही मुलायम मुस्कान देखकर अचानक मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरी उंगलियां हल्के से कांपने लगी। शादी के बाद से वही घर के सारे काम संभालती थी, वही मेरी और मेरी बेटी की देखभाल करती थी, वही इस पूरे परिवार को संभाल रही थी। रिश्तेदार और दोस्त अक्सर मुझसे जलते थे। सब कहते थे, तुम्हें कितनी अच्छी पत्नी मिली है, समझदार, जिम्मेदार और हर काम में परफेक्ट। और मैं भी यही मानता था। अगर पिछली जिंदगी में उसने सबके सामने अचानक अपना असली चेहरा न दिखाया होता, अगर उसने मुझ पर अपनी ही बेटी के साथ क्रूरता करने का आरोप न लगाया होता, तो शायद मरने तक भी मैं इस नरम चेहरे के पीछे छिपे सच पर शक नहीं करता। हनी, ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। उसने हाथ हिलाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे दिल के सबसे अंदर भावनाओं का तूफान उठ चुका था। मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल के सामने बैठ गया। मेरी नजर सामने बैठी मेरी बेटी पर जाकर रुकी। वो मासूमियत से स्ट्रॉ पकड़कर दूध पी रही थी। उसके चेहरे पर वही बचपना था, लेकिन मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि यही वो दिन था, पिछली जिंदगी के आखिरी फैसले वाला दिन। नाश्ता खत्म होने के बाद मेरी बेटी स्कूल गई थी और कुछ ही घंटों बाद उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। जब मैं स्कूल पहुंचा, मेरी बाहों में सिर्फ एक ठंडा और बेजान छोटा सा शरीर था। मैं बुरी तरह टूट गया था। रोते हुए मैंने टीचर से पूछा, आखिर हुआ क्या था? लेकिन उनकी क्लास टीचर क्षु जियान मुझे देखकर गुस्से में भर गया। उसने कहा, मरने से पहले आपकी बेटी बहुत रो रही थी। आप लंबे समय से उस पर अत्याचार कर रहे थे। वो अब और सहन नहीं पाई, इसलिए उसने खुद अपनी जान ले ली। मैं गुस्से, दुख और सदमे में था, लेकिन तभी एक और आवाज ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। क्षु जियान लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि आपकी बेटी कई बार स्कूल में कह चुकी थी कि उसे घर जाने से डर लगता है। उसने कई बार मुझसे
से शिकायत की थी। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी झू जिंगरू भी स्कूल पहुंच गई। उस पल मुझे लगा था कि वो मेरे साथ खड़ी होगी, वो सबको बताएगी कि मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन उसने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, बच्चे के साथ इतने सख्त मत बनो।